Hello everyone, you are watching Deepak Institute. If you like our videos, please subscribe to our channel and hit the bell icon for the regular updates. And now, let's go to the video. This is the third video of hire purchase system. In first video, we have done the hire purchase system concept and some general entries. और सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करी थी. इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितने टाइप के अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं हायर परचेज सिस्टम में और क्या क्या टाइप्स आते हैं हमारे पास. इन टाइप्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा उन बारे में बात करेंगे हम लोग. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस which can be asked in your examination. फर्स्ट इज जिसमें कि हायर परचेजर ने पूरी पेमेंट कर दी, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम्स में पूछा ही नहीं जाता नॉर्मली. दूसरा केस आता है जिसमें डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय हायर परचेजर ने डिफॉल्ट कर दी और हायर वेंडर आपका जो असेट है, आपका जो गुड सामान है वो उठा के ले जाता है, दैट इज रिपोज कर लेता है, दैट इज फोरफिट कर लेता है. गुड्स रिपोज्ड बाय हायर वेंडर और फोरफिटेड बाय द हायर वेंडर. ये सेकंड केस है. थर्ड केस में डिफॉल्ट होता है हायर परचेजर के द्वारा, बट इस कंडीशन में क्या होता है कि हायर परचेजर ने दो या दो से ज्यादा असेट्स खरीदे होते हैं. यहाँ पे दूसरे वाले कंडीशन में सिर्फ सिंगल असेट बॉट था, यहाँ पर बॉट वन असेट, यहाँ पर सिर्फ एक खरीदा गया था. बट जब सी केस की बात करते हैं तो इसमें दो या दो से ज्यादा असेट्स खरीदे गए हैं और उस केस में पार्शियल रिपोजिशन ऑफ गुड्स बाय हायर वेंडर का केस आता है. तो ये थर्ड केस बनता है हमारा. तो तीन केसेस हैं. पहले केस में हायर परचेजर ने पूरी पेमेंट कर दी. दूसरे केस में हायर परचेजर ने असेट खरीदा बट कुछ किस्तें नहीं दे पाया, तो उसके असेट को क्या कर लिया गया, हायर वेंडर के द्वारा फॉरफिट कर लिया गया. इसके बारे में अभी देखेंगे हम लोग लेटर वीडियो में. थर्ड केस जो है हमारे पास, हायर परचेजर ने दो या दो से ज्यादा असेट खरीदे और उसमें उसने पेमेंट नहीं करी, तो हमारे हायर वेंडर ने क्या करा, पूरा असेट मतलब सारे के सारे असेट नहीं लेकर गया, उसमें से एक आधा असेट आपके पास छोड़ गया, एक गुड छोड़ गया और एक गुड आपके पास से ले गया. तो वो पार्शियल रिपोजिशन कहलाता है. ओके. अकाउंट्स टू बी मेड बाय द पार्टीज, दैट इज हायर परचेजर की बुक में कौन से अकाउंट बनेंगे और हायर वेंडर की बुक में कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे. तो हायर परचेजर की बुक में हम लोग बनाते हैं 5 अकाउंट: हायर वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऐसे ही इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हम बनाते हैं हायर परचेजर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुड रिपोजर्स अकाउंट. गुड रिपोजर्स अकाउंट जब बनाया जाता है जब हमने गुड्स को फॉरफिट मतलब हायर वेंडर ने जब आपके सामान को फॉरफिट कर लिया होता है, तब ये मेनली बनाया जाता है. एग्जाम्स के अंदर ये पांचों के पांचों अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं आते हैं. जो क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली आपसे डिमांड किया होता है सिर्फ आप वही बनाते हैं. देखिए, मेन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मेन क्वेश्चन में केवल बनाया जाता है हायर वेंडर, दूसरा बनाया जाता है असेट अकाउंट मेन इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जो मेन अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो किए जाते हैं हायर परचेजर अकाउंट और गुड रिपोजर्स अकाउंट. इससे ज्यादा अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता है एग्जाम के अंदर. मेनली यही दो पूछे जाते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर वेंडर और असेट. बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको प्रिपेयर करने हैं ऑल नेसेसरी अकाउंट्स, देन आपको ये सारा का सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा. हायर वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर यू हैव टू प्रिपेयर हायर परचेजर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुड रिपोजर्स अकाउंट. Okay, let's understand these accounts by an example. यहाँ पे जो हायर वेंडर अकाउंट मैंने बनाए हैं, जो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जितने भी अकाउंट्स हैं ये सारे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर्स हैं, और राइट हैंड साइड वाले जितने भी अकाउंट्स हैं सारे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर अकाउंट्स मैंने क्रिएट करे हैं. अब बात करते हैं हायर वेंडर के लिए. तो हायर वेंडर अगर हायर परचेजर की बुक में बना रहा है, हायर परचेजर अगर बुक्स बना रहा है तो हायर परचेजर किस तरीके से बनाएगा, जब वो परचेज कर रहा होगा. तो अगर बात की जाए कोई भी असेट जब परचेज किया जाता है हायर वेंडर से, तो पहली जो जनरल एंट्री क्रिएट होती है वो क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर.
तो यहाँ पर पहली जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी बाय असेट अकाउंट, और यहाँ जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैश प्राइस की हेल्प से। किसकी हेल्प से आएगा? कैश प्राइस की हेल्प से। फिर यहाँ पर अगर कोई भी डाउन पेमेंट हुई है तो वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से, और यहाँ पे लिख दोगे आप डाउन पेमेंट। ठीक है, नाउ डाउन पेमेंट के बाद अब जो होगी पहली इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नाउ इसके बाद आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आउट कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा। फिर आप इसको बैलेंस कर देंगे। इसको बैलेंस करने के बाद, इसको बैलेंस करने के बाद जो चीज आएगी दैट विल बी योर बैलेंस सीडी। ये जो आएगा बैलेंस सीडी होगा, और यही अमाउंट आप लोग अगले साल ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, तो ये बैलेंस बीडी के नाम से आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब अगेन इंटरेस्ट चार्ज होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और इस साल की इंस्टॉलमेंट पे होगी दैट इज द सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो टू बैंक अकाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट। ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक आपकी पूरी पेमेंट खत्म नहीं हो जाती, तो ये भी मिल जाएगा बैलेंस सीट। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कैसे करना है ये वाला पार्ट, हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब असेट की बात करते हैं, तो असेट जब हम अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर था, तो असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू हायर वेंडर, और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा अगेन कैश प्राइस आएगा। कैश प्राइस में हमें करनी है वो अमाउंट यहाँ निकालनी है। अब असेट अकाउंट में कोई कैश की लेन देन नहीं होती, यहाँ पर केवल आपको पेमेंट करनी है वो सॉरी, यहाँ पर केवल आप डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, और आपके पास बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सी। ये आपके पास बच गया अगले साल के लिए, जैसे हमने नॉर्मल 11 क्लास में डेप्रिसिएशन के लिए। सेम ये बैलेंस शीट अब इधर आ जाएगा, तो दैट विल बी टू बैलेंस शीट, और ये ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। ओके, तो असेट अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। अब इंटरेस्ट अकाउंट की बात की जा रही है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम जो हायर परचेजर है उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो हायर परचेजर के लिए अगर एक एक्सपेंस है, तो अब देखो आप इसकी क्रॉस एंट्री भी सीख सकते हो। तो यहाँ पर आपने पास करी थी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो आप एंट्री यहाँ पर क्या पास कर सकते हो? टू हायर वेंडर। आपने ये जो इंटरेस्ट दिया है वो किसको दिया है? हायर वेंडर को, तो यहाँ पर आ जाएगा। नाउ ये हायर वेंडर से इंटरेस्ट जो मिला मुझे, ये अब मुझे राइट ऑफ करना होता है, और ये राइट ऑफ कैसे होता है? जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, और इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ओके, सेम यही चीज क्या होगी अब अगले साल होगी, तो अगले साल भी आप लिखोगे यहाँ पे टू हायर वेंडर, यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगेन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि राइट ऑफ करना है आपको, तो आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको राइट ऑफ कर दिया, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपने इसकी पेमेंट करनी है, जब तक इंस्टॉलमेंट चलती रहेंगी। तो ये भी मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको सिंपल क्या करना है? जो भी डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन इज अगेन अ लॉस फॉर द हायर परचेज। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ लॉस फॉर द हायर परचेजर। तो डेप्रिसिएशन अगर एक लॉस है हायर परचेजर के लिए, तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपने एंट्री क्या पास करी थी अभी? असेट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो असेट अकाउंट डेबिट सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट आपने एंट्री पास करी थी, तो यहाँ पर आप क्या पास करेंगे? बाय असेट। जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था आपका वो कहाँ चार्ज हुआ था? असेट अकाउंट में, तो जितना भी चार्ज हुआ वो यहाँ आ जाएगा। अब इस डेप्रिसिएशन को भी आपको राइट ऑफ करना होता है, तो राइट ऑफ कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इसको राइट ऑफ कर दिया। ओके, तो ये आप फिर से क्लोज कर दो।
फिर से राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो मे भी आप लोगों को समझ में आ गया हो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और नाउ अब आप लोगों को सिंपल एक अकाउंट और क्रिएट करना है, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है उसको एक बार जस्ट, इसमें आपको सिंपल क्या क्रिएट करना है, जो भी चीजें आपने ट्रांसफर करी थी प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी जैसे आप लोग 11th क्लास में ट्रांसफर करते थे वैसे ही यहाँ पर भी ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपके पास टू इंटरेस्ट, जो आपने ट्रांसफर किया था जितने भी साल का है वो यहाँ पे आ जाएगा हर साल का। तो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, फिर इसको आपको क्लोज कर देना है, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो चला जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब हम लोग मेन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर ओनली दो अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं, एक हायर वेंडर प्रिपेयर करना होता है और एक असेट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। मेनली टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, एक हायर वेंडर और एक असेट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन, ओके, तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब इसके बाद सेम हम बात करते हैं हायर वेंडर की बुक्स में। तो हायर वेंडर की बुक्स में जस्ट जो हमने एंट्रीज पास करी है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर उसकी अपोजिट एंट्रीज पास हो जाती हैं। क्या क्या एंट्रीज पास होती हैं एक बार हम जरा फटाफट देख लेते हैं इनको। देखिए सबसे पहले हायर परचेजर की जो एंट्री होगी, जब हायर वेंडर ने क्या करा था, सेल करा था। तो जब सेल करा था तो क्या बेचा था, गुड्स बेचा था अपना। किसको बेचा था, हायर परचेजर को बेचा था। तो एंट्री क्या करी थी उसने अपनी बुक में, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो यहाँ पर हायर परचेजर टू हायर सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर कैश प्राइस से आएगा। फिर इसको पहली क्या मिल गई थी, डीपी मतलब डाउन पेमेंट, तो बाय बैंक अकाउंट उसको डाउन पेमेंट मिल गया यहाँ पर। फिर अगेन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज जो भी उसको मिलना था वो यहाँ पर आ जाएगा। बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसे मिल जाएगी, दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आप देखें जो भी मैंने काम हायर परचेजर की बुक में किया था सेम काम मैं हायर वेंडर की बुक में कर रहा हूँ, बस अपोजिट साइड में कर रहा हूँ। सारा कुछ वही है, बस थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है। तो आप जब इसको क्लोज करेंगे अगेन आपके पास जो बचेगा इसे नाम देंगे हम लोग बाय बैलेंस सीडी, और यही वाला अमाउंट हम लोग आगे ट्रांसफर कर देंगे तो ये कहलाएगा टू बैलेंस बीडी। फिर इसी चीज को आपको अगेन कंटिन्यू करते रहना है। आपको बाय बैंक अकाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, सेकंड इंस्टॉलमेंट, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपने इसके पेमेंट पूरी मिल रही है, जब तक इसको पेमेंट मिलती रहेगी तब तक ये पूरा अकाउंट ऐसे ही क्रिएट करना है। ओके, इंटरेस्ट में सिंपल जो भी हमने अभी इंटरेस्ट की बात करी, तो इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए क्या है, इनकम है। तो इंटरेस्ट एक हायर वेंडर के लिए इनकम है, तो किसके किससे मिल रही है, हायर परचेजर से मिल रही है। तो बाय हायर परचेजर, और ये हम ट्रांसफर कर देंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा। सेम एज इट इज हम लोग अगेन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बाय हायर परचेजर यहाँ पर आ जाएगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि इंटरेस्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। हायर वेंडर की बुक में बेटा हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके पास कोई असेट नहीं होता। गुड रिपोजिट अकाउंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर आपको ये समझाऊंगा कि जब डिफॉल्ट का केस आता है तब गुड रिपोजिट अकाउंट बनाया जाता है। तो अभी के लिए ये टॉपिक मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, अगली क्लास अगली वीडियो में इसको मैं समझाऊंगा आपको। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में वही चीज जो इनकम हमें हुई थी उसको ट्रांसफर करना है यहाँ पे। तो टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, टू इंटरेस्ट हमें इनकम हुआ था तो यहाँ पर आ जाएगा और बस इसको ऐसे ही क्लोज कर देना है। ओके, मे भी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमें करने हैं वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊंगा।